आपने पहले भी देखा होगा और आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आई हैं अपनी बात युवाओं के लिए रखने के लिए। मैडम प्रिया सरोज जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। अरे भाई आप नहीं बना रहे तो यहाँ पे अनशन पे बैठे सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दित्ते जी, सौरभ दास जी, विजेता दहिया जी, नेहा जी, आशुतोष जी, रत्ना सिंह जी, अर्पित शर्मा जी और यहाँ पे उपस्थित सभी नौजवान साथियों और देश के कोने कोने बैठे सभी नौजवान साथियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, कहा जाता है अगर किसी पंछी को उड़ान को रोकना है तो उसके पर को काट दो। आज हमारे देश का नौजवान को भी वही महसूस कराया जा रहा है। कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है? आज हमारी उड़ान क्या है? हमारे माता पिता का सपना पूरा हो, हमारे गांव में पहला अधिकारी बने, हमारे मोहल्ले में पहली महिला डॉक्टर बने, हमारा बच्चा शिक्षित हो, हमारे लोग आगे बढ़े और शिक्षित होके अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें। लेकिन जब वही छात्र के सामने बार बार पेपर लीक हो जाता है, सालों की मेहनत खराब हो जाती है, एक वो छात्र जो दिन रात लगन से ईमानदारी से पढ़ाई करता है और दूसरी जब तो धोखाधड़ी करता है, जब दोनों लोग को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, ये नुकसान केवल परीक्षा का नहीं है, ये नुकसान इससे बड़ा हमारे सम्मान का है, हमारे विश्वास जो टूटता है। कोई भी भारत या कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र हो, उसका एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास ना हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम कभी स्ट्रांग नहीं रह सकता है। आज मैं यहाँ खड़े होके उन छात्र की बात करूंगी जो सुबह उठ के 4 बजे पढ़ते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो बिना बिजली के पढ़ते हैं, जो पसीने में पढ़ते हैं, जो दोस्तों की शादी में नहीं जाते, जो त्योहार में नहीं जाते और अपनी माता पिता से क्या कहते हैं? कहते हैं माँ अगर इस बार एग्जाम हो गया मैं वापस क्लियर करके आऊंगा। लेकिन जब वही एग्जाम और वही परीक्षा विवादित में चला जाए तो हर एक युवा के मुंह से बात निकलती है कि हमारी मेहनत की क्या कीमत है। ये आज वह नौजवान कह रहा है। आज मैं केवल परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं उस विश्वास की बात कर रही हूँ जिस पे लाखों परिवार टिका है। एक हमारा किसान भाई जो दिन रात किसानी करता है, एक हमारा मजदूर भाई जो दिन रात पसीना बहाता है, और एक वो माँ जो खर्च नहीं करती है, और वो पिता जो अपने सपने पूरे नहीं करता ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। जब उसके बच्चों के सामने बार बार पेपर रद्द हो जाता है, सोचिए उस घर का क्या माहौल होता होगा। वो परिवार टूट जाता है। जब परीक्षा लीक होता है तो छात्र का परिवार, सिर्फ छात्र नहीं टूटता है, पूरा परिवार टूट जाता है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं देती, शिक्षा हमें मान सम्मान देता है, शिक्षा हमें बराबरी का हक देता है, शिक्षा हमें रास्ता दिखाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा करा देना, परीक्षा के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए और फेयर कंपटीशन भी होना चाहिए। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लाखों युवाओं की आवाज आ रही है मेरे कानों तक कि हमें विशेष सुविधा नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष हमें अफसर चाहिए, वो निष्पक्ष अफसर हमें नहीं मिल रहा है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, कुर्सी सरकार कभी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। अगर इस देश में कुछ परमानेंट है तो जनता और युवा है, और जो सरकार लगातार आपके सपने को कुचलने का काम कर रही है, जनता हिसाब किताब लेगी इनका। मैं आपके बीच में खड़ी हूं, मैं कहूंगी ताज और तख्त सदा किसी के नहीं रहते, वक्त फैसला कभी जैसे नहीं होते। जनता उखाड़ फेरती है ऐसे लोगों को जो अपनी जुबान के पक्के नहीं होते।